अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नशीन है और मैं पेशे के लिहाज से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम एड़ी दर्द की एक बहुत बड़ी वजह डिस्कस करने लगे हैं, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लांटर फिशाइटिस करें। प्लांटर फिशाइटिस होता क्या है, इसे आम जुबान में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पाँव के नीचे वाले तलवे पे एक फाइब्रस सा बैंड होता है, जिसकी अक्सर औकात इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एड़ी का दर्द होता है। अब इसमें सबसे पहले अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो जब कोई सुबह के टाइम उठता है पेशेंट, तो उसको 2-4 कदम चलने में भी मुश्किल होती है, और इसके अलावा वो कहीं ज्यादा देर के लिए बैठ जाए तब भी उसको परेशानी होती है, और इसके अलावा ज्यादा देर तक कहीं खड़ा हो जाए तब भी उसे परेशानी हो रही है। तो इन केसेस में हम सबसे पहले पेशेंट को जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स देते हैं, उसमें सबसे जो बेसिक ट्रीटमेंट है उसमें हम उसको फिजियोथेरेपी के लिहाज से कुछ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को कुछ मसाजिंग टेक्निक और कुछ वर्जिशें सिखाते हैं जो वो घर पे करे, और इसके अलावा हम पेशेंट को आइस बॉटल रिकमेंड करते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। इसकी जो बेसिक वजह है, जो लोडिंग की वजह है, वो ये है कि प्लांटर फिशाइटिस में सबसे ज्यादा हमारी जो पाँव की नॉर्मल शेप है, इसको हमारा प्लांटर फिशा मेंटेन कर रहा होता है। तो जिन लोगों के फुट फ्लैट होते हैं या जिन लोगों के ये जो हमारे पाँव की मीडियल आर्च है वो बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों को सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रिकॉशन ये है कि जो हमारे शू वेयर हैं हमें उन्हें चेंज करना चाहिए। कंफर्टेबल शूज हमने वेयर करने हैं, टाइट शूज वेयर नहीं करने। अगर हमने किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में जाना है तो उससे पहले हमें वार्म अप करने चाहिए, वार्म अप के बगैर स्पोर्ट एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सिटिंग नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा हमें स्ट्रेचेस हैं जो हम फिजियोथेरेपी में पेशेंट को रिकमेंड करते हैं ताकि उनके जो मस्कुलर स्पैज़म हैं वो कम हो। इसके अलावा प्लांटर फिशाइटिस के और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में हमारे पास हम केटी टेप यूज करते हैं। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी में हम शॉकवेव थेरेपी यूज करते हैं। इसके अलावा सिलिकॉन हील पैड्स हैं, वो फुटवेयर में हम यूज करते हैं। प्रिकॉशंस में ये है कि जो खवातीन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करती हैं वो हाई हील्स को अवॉइड करें, और इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी कंफर्टेबल शूज का इस्तेमाल करें। मजीद मालूमात के लिए शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का चैनल सब्सक्राइब।